जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं श्रवण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेखक परिचय। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। उन्हीं का परिचय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। तो उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है और इनका मूल निवास गुल्लेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है, लेकिन मूल निवास गुल्लेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का शिक्षा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए थे। आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास किए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अब चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का वृत्ति का मतलब कार्य। उन्होंने जीवन में कौन कौन सा कार्य किए हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष रहे। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष रहे चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। तो आप ध्यान में रखिएगा, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। अब संपादित पत्रिकाएं। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी द्वारा कुछ पत्रिकाएं हैं, जो पहला है समालोचक और दूसरा है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। तो आप ध्यान में रखिएगा, पहला है समालोचक और दूसरा है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। रचनाएं, कहानियां। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी द्वारा लिखे गए कहानियां। पहला कहानी है सुखमय जीवन, जो कब प्रकाशित हुआ 1911 ईस्वी में। दूसरा कहानी है बुद्धू का कांटा, जो कब प्रकाशित हुआ, ये भी 1911 ईस्वी में। और तीसरा कहानी है उसने कहा था, जो कब प्रकाशित हुआ
1915 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है जो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 में। अब चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी द्वारा लिखित निबंध। पहला निबंध है कछुआ धर्म, दूसरा पुरानी हिंदी और तीसरा भारतवर्ष। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो निबंध है ये चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी द्वारा लिखा गया है। पहला कछुआ धर्म, दूसरा पुरानी हिंदी, तीसरा भारतवर्ष। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं इस चैप्टर का। पहला है, गुल्लेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी। तो आप ध्यान में रखिएगा, गुल्लेरी जी अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी ने अपने जीवन काल में कितने कहानियां लिखी थी, तो आप बताइएगा 3। वे 20वीं शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्यकार थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी 20वीं शताब्दी के प्रमुख गद्य साहित्यकार थे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। उन्हें प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। उसने कहा था 1915 उनकी अमर रचना है। उसने कहा था, जो कहानी है 1915 में प्रकाशित हुआ, इसका उनकी अमर रचना है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की अमर रचना कौन है, तो उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ, तो 1915 ईस्वी में। जिसे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। जिसे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है, जो कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक। गुल्लेरी जी ने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे। यह एक दिव्य प्रेम, युद्ध और प्रेम के लिए बलिदान की कहानी है। यह जो है, उसने कहा था, यह एक दिव्य प्रेम, युद्ध और प्रेम के लिए बलिदान की कहानी है। कहानी का नायक लहना सिंह है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसने कहा था कि कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह। लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों सिख धर्म के अनुयायी थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों सिख धर्म के अनुयायी थे। लहना सिंह का घर मांझे में था। लहना सिंह का घर कहाँ था, मांझे में था। सूबेदारनी का घर मंगरे में था, परंतु वह अतर सिंह की बैठक में रहती थी। लहना सिंह और सूबेदारनी पहली बार अमृतसर के एक बाजार में मिले थे। उस समय लहना सिंह की आयु 12 वर्ष तथा सूबेदारनी की आयु 8 वर्ष थी। लहना सिंह और सूबेदारनी पहली बार अमृतसर के एक बाजार में मिले थे। उस समय लहना सिंह का आयु 12 वर्ष था तथा
सूबेदारनी की आयु 8 वर्ष थी। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। तो आप ध्यान में रखिएगा, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी के पति थे। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी के पति थे। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था। तो आप ध्यान में रखिएगा, बोधा सिंह किसका पुत्र था? तो हजारा सिंह का पुत्र था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह किसका विदूषक था? तो पलटन का विदूषक था। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है, जिनमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।